वेट सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने सारा प्रोसेस कर दिया है अबाउट द फार्मिंग और द एग्रीकल्चर। तो अब हमें क्या करना है कि जो अनवांटेड प्लांट्स है जो कि हमने क्रॉप्स एक्चुअल में वहाँ पर बोई हुई है, तो उसमें कुछ ऐसे पेड़ आ जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं। तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम वीड्स बोलते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें अपनी क्रॉप को, अपनी फसल को उन वीड्स से बचाना होता है। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट, लेट्स स्टार्ट विद मी। So protection from a weeds, Bhujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with the wheat plants. तो भुजो और पहेली एक पास ही थे, एक फील्ड में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि वीट के प्लांट्स थे। बट उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की कि वीट के प्लांट्स के पास कुछ अलग से पेड़ भी, कुछ अलग से प्लांट्स जो थे वो वहाँ पर ग्रो कर रहे थे वीट के प्लांट के साथ साथ। सो लैंड्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द ग्रू, दैट मीन्स वो प्लांट्स जो है वो एक्चुअल में नेचुरल ही ग्रो कर रहे थे। उसके बीज वहाँ पर, उसके सीड्स किसी ने बोए नहीं थे, इट जस्ट कि वो अपने आप ही ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स के साथ। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर नोन एज द वीड। सो नाउ यू हैड टू कीप इन माइंड कि ये जो अनडिज़ायर्ड प्लांट्स होते हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर कि ये अनडिज़ायरेबल जो प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द वीड्स एंड द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नोन एज वीडिंग। और जब हम क्या करते हैं, जब हम रिमूव करते हैं वीड्स को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। ओके, दैट इज़ नोन एज द वीडिंग। एंड वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the क्रॉप प्लांट फॉर अ वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग क्या है, वीडिंग हम क्यों करते हैं, हमें क्यों उन वीड्स को हटाना होता है, क्योंकि वो अनवांटेड प्लांट्स है। पहली बात तो वो प्लांट्स हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ वो क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल क्रॉप होता है जो हमें बोना है वहाँ पर, या जिसकी फसल हमें चाहिए, वो उनके साथ compete करने लगते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं, और उनका जो पानी है, न्यूट्रिएंट है, स्पेस है और लाइट है, वो उसको शेयर करने लगते हैं। सो अगर हमें उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम उसे क्यों उगने दें, हमें क्या करना है, हमें उसे रिमूव करना है। आफ्टर दैट दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इसकी वजह से आपका जो क्रॉप होता है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है, उसकी जो ग्रोथ है वो डैमेज हो जाती है, या फिर उसे इतना अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन अ हार्वेस्टिंग एंड मे बी अ पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। और कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। और अगर गलती से वो किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग ने क्या कर लिया, खा लिया, अगर अपना वीट के साथ ही गलती से उन्होंने खा लिया, सो व्हाट विल हैपन, उनका तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगा, बिकॉज दे वर द पॉइजनस इन अ नेचर। फार्मर्स एडॉप्ट में मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि वो कैसे रिमूव करें वीड्स को, या फिर उनकी ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करें। टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ अ क्रॉप हेल्प इन uprooting and killing of a weeds which may then dry up and get mixed with the soil। सो किया जाता है, जब हम टिलिंग का प्रोसेस करते हैं तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, जब हमें क्रॉप को बोना होता है, सो एट दैट टाइम हम उन्हें एक तरीके से फाड़ देते हैं, अपने हाथों से ही उनको अपरूट कर देते हैं, जिससे कि वो वीड्स क्या होता है वो मर जाते हैं, और फिर वो ड्राई होकर सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो वापस से आपके सॉइल में मिक्स हो जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ सीड्स वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और अगर हम बात करें कि बेस्ट जो टाइम होता है कब आपको रिमूव करना चाहिए वीड्स, तो आपको क्या करना चाहिए, जब उसके अंदर फ्लावर्स या फिर सीड्स आने लग जाए, आपको उससे पहले ही उसको वहाँ से रिमूव करना होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो और ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो जाएगा और वो और ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी, नए नए प्लांट्स जो है वो बना लेगा। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from a time to time। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप फिजिकल रिमूवल कर सकते हो, या तो आप उसको जड़ से ही फाड़ दो अपने हाथ से लेके या खुरपी की हेल्प से। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल जड़ पे से उसे बार बार आप उसकी कटिंग कर सकते हो। नाउ दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट कि खुरपी से आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसकी जो रूट है वही बिल्कुल
ज़मीन से बिल्कुल फाड़ लोगे, और एल्स आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल उसे डीपली कट कर सकते हो, सो दैट वो बार बार इतने ग्रो होएगा, इतने आपका फसल जो है वो आप 2-3 बार कट करोगे, सो वो आपका फसल के साथ मिक्सअप नहीं होगा। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट अ वीड। तो आप सीड ड्रिल की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, अपना वीड को हटा सकते हो। Now, weeds are also controlled by using a certain chemicals called as weedicides. So, अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको वीड को कंट्रोल करना है थ्रू अ केमिकल, तो आप केमिकल से भी कर सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द वीडिसाइड्स। तो दीज वर नोन एज द वीडिसाइड, जैसे कि 2,4-D। सो व्हाट आर दीज वर द वीडिसाइड, जो कि हम वीड्स को रिमूव करने में केमिकल यूज़ करते हैं। सो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इसको हम अपना फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, और ये वीड्स को क्या कर देता है, ये मार देता है, डैमेज कर देता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये जो आपका क्रॉप है वो उसको ख़राब नहीं करता है। द weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer. आपको क्या करना होता है, आपको वीडिसाइड को जो है पानी के साथ मिक्सअप करना होता है, डाइल्यूट करना होता है, और उसके बाद आपको ये स्प्रे कर देना होता है, जो भी आपकी फील्ड है, स्प्रेयर की हेल्प से। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. और वीडिसाइड का स्प्रे कब किया जाता है, कि आपकी वीड्स जो है, मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो है, उसके फ्लावर और सीड आने से पहले आपको वीडिसाइड को स्प्रे करना होता है, सो दैट उसका ग्रोथ जो है वो इंक्रीज ना हो। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ फार्मर, बट इट हैज़ अ वन नेगेटिव पॉइंट एज वेल, कि ये क्या करता है, ये आपका जो हेल्थ है, मतलब फार्मर का जो हेल्थ है, ये उसको ख़राब कर देता है। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद दिस, कि आप इस केमिकल को यूज़ तो कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी एडवर्स टू द हेल्थ ऑफ अ फार्मर एज वेल। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, देन ओनली यू आर एबल टू यूज़ दीज सच काइंड ऑफ केमिकल्स। अदरवाइज जस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज केमिकल्स। यू कैन जस्ट यूज़ अ फिजिकल मैथड, कि आप खुरपी की हेल्प से करो, या फिर कटिंग से करो, सी ड्रिल की हेल्प से करो, दैट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट। Now they should cover their nose and mouth with a piece of a cloth during spraying, or else if they want to be they don't had any other option और उनको स्प्रे करना ही है, so what they can do, वो अपना नोज़ और जो अपना माउथ है एटलीस्ट उसको वो कवर करे जब वो ये स्प्रेइंग वाला प्रोसेस कर रहे होंगे। सो डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन्स हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। तो अगर हम कोई भी वीडिसाइड अगर हम यूज़ करते हैं, सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ नेगेटिव इफेक्ट इज वेल, क्योंकि वीडिसाइड्स वर ऑल्सो अ केमिकल, और केमिकल जो है उसका हमेशा कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट तो रहता ही है। सो वी शुड हैंडल इट केयर विद। तो अगर हम केयर से हैंडल करेंगे, इट विल बी मच बेनिफिशियल।